रॉकेट बॉयज एपिसोड 4 की स्टार्टिंग हिरोशिमा में हुए परमाणु हमले से होती है, जहां पर हिरोशिमा 80% तक तबाह हो चुका था और साथ ही में लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। अब नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है होमी की तरफ, जहां पर होमी अपने फादर के निधन के बाद काफ़ी दुख में है और वो वाइन पे वाइन पीते जाते हैं। साथ ही उन्हें एक कार्ड मिलता है जो कि विक्रम के द्वारा भेजा गया होता है। उस कार्ड में लिखा था कि मैं एक फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी का निर्माण करने जा रहा हूँ और उसके इनाग्रेशन में तुम्हें पहुँचना है। और ये इनवाइट मृणालिनी और विक्रम साराभाई के द्वारा होमी के पास भेजा गया था। अब नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है 1947 का, जहां पर 1947 में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी का इनाग्रेशन पार्टी रहती है, जहां पर हम विक्रम साराभाई और उनके साथ की कलीग्स को फोटो खिंचाते हुए देख सकते हैं। अब इधर माथुर विक्रम साराभाई के पास जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे स्टाफ में कितने लोग हैं, तो विक्रम उसे बताता है कि मैं और रामानाथन दोनों भी इस मामले में मिल करके काम कर रहे हैं। और तभी विक्रम साराभाई को एक और बात पता चलती है कि जो TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जिसके ओनर होमी थे, वो 1 साल से TIFR में नहीं है और उनका सारा कार्यभार माथुर को संभालना पड़ रहा है। इस चीज़ को सुन करके विक्रम साराभाई को अजीब लगता है और दुख भी होता है, जिसके बाद वहाँ पर रामानाथन आ जाता है और उन सभी की आपसी डिबेट होने लगती है। अब नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है राजा के पास, जहाँ पर एक बंगाली पत्रकार रजा के पास आता है और रजा उसे अपने साइक्लोट्रॉन को दिखाते हैं, जिसके बाद वो पत्रकार उनसे उनके लाइफ के बारे में पूछता है तो रजा उसे केवल एक फ़ोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि ये केवल फ़ोटो ही मेरे पास है, मेरा फैमिली यही है। और वो उन्हें बताते हैं कि मेरे फादर और मदर को शिया और सुन्नी जो कि मुहर्रम में आपसी दंगा कर रहे थे, उसमें सुन्नी मुसलमानों ने मेरे फादर को और मेरी मदर को जान से मार दिया। अब नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है होमी के घर का, जहाँ पर होमी अपने एक कमरे में खुद को बंद किया हुआ है और तभी पेप्सी पेरिस से वापस आकर होमी को मिलने आती है। वो होमी के दुख को देख कर के दुखी हो जाती है और रोने लगती है और साथ ही साथ वो होमी को समझाती है कि सब कुछ सॉर्ट आउट करके वापस अपने काम पे लग जाए, जिसके बाद होमी उसकी बात को समझ जाता है और अपने पुराने अवतार पर वापस आ जाता है। अब इधर होमी फिर से अपने TIFR में पहुंच जाता है और सारे कार्यभार को खुद संभाल लेता है, जिसके बाद वो कहता है माथुर से कि तुम अब हमारी मदद करो क्योंकि हमें बहुत सारा वर्क करना है। इधर विक्रम यूनियन लीडर के साथ पहुंच जाते हैं पुरानी मिल्स को देखने, जहां पर वो एक मिल पर उनकी नज़र पड़ती है तो वो अपने दोस्त से पूछते हैं कि ये मिल किसकी है, तो उन्हें यूनियन लीडर बताते हैं कि ये मिल नहीं है बल्कि यहाँ पर मिल के वर्कर्स रहते हैं। जिसके बाद वो वर्कर्स से मिलने पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर दो छोटे छोटे बच्चे विक्रम साराभाई को मिलते हैं। विक्रम साराभाई उनसे बातें करते हैं और वो बच्चे भी उन्हें कहीं ले जाना चाहते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट पार्टी शिफ्ट होता है कांग्रेस दफ्तर का, जहां पर रात को पार्टी होती रहती है और वहां पर रजा भी पहुंचे हैं, जो कि पंडित नेहरू से कहते हैं कि देश का पहला साइक्लोट्रॉन निर्माण किया गया है और मैं आपके साथ हमेशा स्टैंड बाय हूँ। वो अपने आप का एडवर्टीजमेंट चाहते थे और चाहते थे कि पंडित नेहरू उनके काम पे उनका साथ दे जब सरकार बने। तो तभी वहाँ पर माथुर भी पहुँच जाता है, जो कि रजा से कहता है कि मैंने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। और वहाँ पर हम देखते हैं होमी को, जो कि अपने साथ 2 ट्रक लेकर के आता है और फिर वो होमी जा कर के पंडित नेहरू से कहता है कि भैया मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। और फिर वो उन्हें एक इंगेजमेंट रिंग वाले पैकेट में एक पत्थर देता है। इस पत्थर को देख करके पंडित नेहरू शौक होते हैं और कहते हैं कि ये क्या मजाक कर रहे हो। तो होमी उन्हें बताता है कि इस पत्थर को आप मामूली पत्थर मत समझिए, क्योंकि ये छोटे से पत्थर में यूरेनियम का 1 ग्राम टुकड़ा है और यूरेनियम का 1 ग्राम 3000 किलो कोयले के बराबर होता है। अगर मान लीजिए कि जितना मैंने कोयला लेकर के ट्रकों में आया है, इन ट्रकों में मैं यूरेनियम लाया, तो मैं पूरी देश की बिजली खुद से चला सकता हूँ और साथ ही साथ इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। नेहरू होमी के इस प्लान को सुन करके बेहद ही इम्प्रेस हो जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि मैं डेफिनेटली तुम्हारी मदद करूँगा जब मेरी सरकार आएगी। जिसके बाद होमी पियानो बजाने लगते हैं और उनके साथ जो पंडित नेहरू रहते हैं वे भी अपना काम करने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है वहाँ पे, जहाँ पे विक्रम साराभाई मिल के वर्कर के साथ उनकी पार्टी का एंजॉयमेंट करते रहते हैं। अब बात आती है 14 अगस्त 1947 की, जहाँ पर विक्रम साराभाई की पत्नी का गोद भराई रहती है, जिसमें सब होमी सहित उनका परिवार भी पहुंचता है। वे सभी पार्टी का एंजॉयमेंट लेते हैं, जहां पर होमी विक्रम साराभाई से भी मिलने पहुंचते हैं।
वो विक्रम साराभाई से एक अलग जगह रूम पे मिलते हैं, जहाँ पर विक्रम उन्हें बताता है कि मैं एक नई टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी निर्माण करने वाला हूँ और हम लोग इस काम को जल्दी ही करेंगे। जिस पर होमी उससे कहता है कि तुम काम को बहुत तेज़ी से ही नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा इन सब चीज़ों में सेफ प्ले करो, नहीं तो आगे कुछ दिक्कत ना हो जाए। जिसके बाद होमी की बात सुन करके विक्रम साराभाई कहते हैं कि आप भी तो इसी तरह करते हैं, जब आपको ही सारा काम है और मुझे आप स्लो होने के लिए कह रहे हैं। तभी वहाँ पर विक्रम की पत्नी मृणालिनी अपनी दोस्त कमला के साथ आ जाती है, जहाँ पर मृणालिनी कमला को बताती है कि ये पेशे से डॉक्टर है और इन्होंने पीएचडी कर रखी है, और उन सभी में आपस में बातचीत होने लगती है। तभी विक्रम के फादर वहाँ पहुँच जाते हैं और वो उन सभी से कहते हैं कि हमारा देश जल्द ही आज़ाद होने वाला है। और तभी हम देखते हैं एक ऐतिहासिक स्पीच को, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, और सभी लोग उस स्पीच को सुनते रहते हैं। जिसके बाद विक्रम के घर के सामने एक तिरंगा फहराया जाता है और सब कोई तिरंगे के लिए तालियां बजाते हैं। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं एक मस्जिद का, जहां पर खूब सारे मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, और यहीं पर हम देखते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, जो कि लोगों को भड़काने वाले मुस्लिम लोगों को रोकते हैं और कहते हैं कि तुम उल्लू मत बनो, क्योंकि लोगों को भड़काने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला है। एपीजे अब्दुल कलाम इमाम के बेटे रहते हैं, जहाँ पर मौलाना उनकी बातों को सुनकर काफ़ी इम्प्रेस होता है और वो उनसे उनका परिचय पूछता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम अपना पूरा नाम बताते हैं और कहते हैं कि मेरा पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है। और इसी के साथ एपिसोड 4 का अंत हो जाता है।